पूरा अरुणाचल अब इलेक्शन में डूबा हुआ है और मैं लगातार जो है राजनीति को लेकर के लगातार आप सभी के लिए खबरें बना रहा हूं। और आप सभी को बता दूं, इस वक्त मैं जो है हाथ रिसोर्ट में हूं। और ये भी बता दूं, टीम अरुण भूमि जो है कई बार अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट गए हैं और हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि हमेशा चुनाव में जो है मुद्दे पर लड़ाई की जानी चाहिए, विकास पर लड़ाई की जानी चाहिए। लेकिन जब हम दापोरिजो की बात करते हैं तो दापोरिजो आज से पीछे, अगर हम लोग बात कहेंगे, आज से 10-15 साल फिर पीछे जा रहे हैं। हम दापोरिजो को इसीलिए दोहराते हैं क्योंकि दापोरिजो एक बहुत अपने आप में बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट होता है। तो दापोरिजो को ये उम्मीद करते हैं कि दापोरिजो के लोग जो है यहाँ आकर के जो सेटलमेंट है, ये लोग जो है दापोरिजो को जो है विकास देखना चाहता है। जब अपर सुबनसिरी की बात करते हैं तो अपर सुबनसिरी जो है, जो हमारा जो सीमा रेखा है, बॉर्डर को भी जो है शेयर करता है। तो दापो का विकास होना बहुत ज़रूरी है और इस बात को हम हमेशा बोलते हैं कि रोड कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं ना, दापोरिजो जो है पीछे की ओर जा रहा है। तो ऐसे में जनता को सबसे पहले क्या चाहिए कि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय जो है ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो विकास को देखे, जो एजुकेशन को देखे, जो हेल्थ को देखे, ऐसे नेता को चुनना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो है मास पब्लिक इंटरेक्शन कम ज्वाइनिंग प्रोग्राम ऑफ श्री दिक्तो येकर MLA कैंडिडेट, यानी 2024 में MLA आ रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि जितना जो कैपिटल रीजन में जो तागिन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, खासकर जो 20 पोर्ट दापो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ कैपिटल रीजन में रहने वाले लोग जो है दिक्तो येकर को समर्थन देते हुए और उसके साथ ज्वाइनिंग करते हुए आने वाला 2024 इलेक्शन में इनको फिर से दोबारा MLA चुना जाना चाहिए। इसको लेकर के आज ये बहुत ही कार्यक्रम सुंदर रखा गया। और आपको बता दूं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ करके दिक्तो येकर को फिर से MLA के तौर पे जो है दापोरिजो से जो है उठना है और उनको जो जीतना है ताकि दापोरिजो को विकास कर सके। इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। और आपको ये बता दूं, हमें ये भी खबर मिला है कि दिक्तो येकर जो है एक तरफ से पब्लिक का जो है लीडर है और ये जो है हमेशा यूथ्स को आगे देखना चाहता है और अपना जो है कंस्टिट्यूंसी है उसको जो है आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। खासकर दापोरिजो के डेवलपमेंट, दापोरिजो के विकास के लिए उन्होंने जितना काम किया है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। इसका मतलब ये है कि 5 साल के टेन्योर में 2014 को जब इलेक्शन हुआ था उसमें जो है एक टेन्योर MLA के तौर पर रहा था, लेकिन MLA के तौर पर जब वो रहा था उसके पूरे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को उन्होंने बताया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने दापोरिजो के लिए, खासकर जो 24 MLA जो कंस्टिट्यूंसी है उसके लिए इतना सारा काम किया कि आज जिस प्रकार से पब्लिक ने उनको समर्थन दिया और पब्लिक ने जिस प्रकार उनको सपोर्ट किया, ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी MLA कंटेस्ट करता है उनसे जानना ज़रूरी है कि वो अगर MLA कंटेस्ट करता है या फिर जीतता है तो अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए क्या काम करना चाहता है या फिर उनका हारने का वजह क्या रहा होगा। येकर साहब, सबसे पहले आपको अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि आपको जनता फिर से क्यों चुने, मतलब जनता आपको फिर से सपोर्ट क्यों करे? क्योंकि मैं जब विधायक था और काफ़ी हमारा दापो का पब्लिक ने मुझे प्यार दिया और प्यार करके मुझे MLA बनाया और बनने के बाद में 5 साल में जो काम किया है उन्होंने विटनेस किया है। आपने खुद अभी बोला है, आप दापो गया था, तो मैं जो काम किया है पब्लिक ने देखा है, विटनेस किया है और अभी का टेन्योर का MLA को विटनेस करते हुए अभी मेरा पब्लिक लोग फिर से मुझे बोल रहे हैं कि आप ही वापस आना है साहब, आप जैसे भी लड़िए हम लोग आपका साथ है। तो अगर मैं जीतता है तो मैं बहुत सा दापो को एक मिनी कैपिटल बनाना चाहता हूँ। और हमारा दापो जो है पहले से ही ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है और पिछले बार हमारा हाल ही में हमारा CM साहब डायनामिक CM अरुणाचल का और अपना CM जो है काबिले तारीफ है, जो कि अरुणाचल ऑल इंडिया में एक युवा चीफ मिनिस्टर में वो माना हुआ है। उन्होंने भी अपना डिस्ट्रिक्ट में आके हाल ही में लास्ट टाइम जब विजिट करते समय में उन्होंने बहुत दुख की बात है कि उन्होंने ये बोला है कि दापोरिजो जो है कि वन ऑफ द डर्टीएस्ट डिस्ट्रिक्ट है बोल के हेडक्वार्टर है। तो इसलिए मुझे सुनकर बहुत दुख लगा। अगर मेरा पब्लिक जो है फिर से मुझे मौका मिलता है, ये दोबारा कभी कोई भी ये मौका कभी नहीं मिलेगा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो है दापोरिजो जो है जो है डर्टीएस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम से जरूर मैं आता दूंगा। मतलब लोग गलत नज़र से ना देखे। अगला ये है कि मतलब आप 5 साल MLA के तौर पे रहे, लेकिन ऐसे कुछ अचीवमेंट्स होगा जो आपने 5 साल के दौरान जो बड़ा बड़ा काम आपने किया होगा, उसको आप शॉर्ट आप बता सकते हैं?
हाँ, मैं बहुत सा काम किया है और आपका माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले मैं अपना युवाओं के लिए और मैं देखा हूँ कि मेरा दापो में बहुत सा अपना यूट्यूब बिगड़ रहा था। मैं ऊपर वाला ने मुझे भेजा है और मेरा पब्लिक ने चुनकर मुझे भेजा है। मैं सोचा है कि मुझे मेरा पब्लिक ने चुन के भेजा है तो मेरा पहले से ही दुख था। मैं खुद यूथ है, एक यूथ लीडर होते ही देखता है कि मेरा यूथ में क्या तकलीफ है। जैसे हमारा अपना यूथ लोग कुछ काम दाम नहीं है तो मैं सबसे पहले एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एक ऑर्गेनाइज़ किया। उसका माध्यम से अपना भाई लोग सीनियर वेटरन लोग खेलने के बाद भाई लोग भी इम्प्रेस होके और फुटबॉल में माइंड जैसे बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है। और भाई लोग जब बिजी रह जाता है, जब फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, कोई भी खेल में गेम इन स्पोर्ट, कोई भी खेल में खेलने के बाद पार्टिसिपेंट लेने के बाद कोई भी जो खिलाड़ी है जो सोचता है कि नहीं आने वाला में बेस्ट तो बेस्ट परफॉर्मेंस करने के ये मन में बना लेता है। तो मैं सोचा कि दापो का अपना बच्चा लोग को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा दिशा ले जा सकता है तो वो जो है गेम एंड स्पोर्ट। तो मैंने लगा कि ये गेम ऑन स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके मैं गेम ऑन स्पोर्ट्स के लिए एक मिनी स्टेडियम बनाया। दूसरा जो है मिनी सेक्रेटरीट, जो हमको लगता है कि आप लोग भी देखिए, अगर देखेगा तो जो है वो मिनी सेक्रेटरीट जो है अरुणाचल का वन ऑफ द बेस्ट मिनी सेक्रेटरीट होगा। मुझे लगा, हमको लगता है, पता नहीं दूसरा का नज़रिया क्या होगा। जब कंप्लीट होने से आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा। मैंने वो बनाया। और दूसरा जो है तीसरा जो है मैंने अपना वो WRD कॉम्प्लेक्स बहुत से बढ़िया से बना दिया, जो कि अपना दापो का पब्लिक के लिए और जो भी, क्योंकि आजकल देखता है कि सब लैंड इंक्रोचमेंट होता है, उसको बचाने के लिए मैंने प्रोटेक्शन मतलब डायरेक्ट वॉल और बाउंड्री वॉल सब लगाते हुए और बिल्डिंग भी सुंदर से बनाया है। 1:40 स्टूडेंट का रेशियो था, वो गवर्नमेंट का नंबर है ना, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:40 ऐसा है। लेकिन मैं जब विधायक था देखा गया है कि 74/1 वो रिकॉर्ड आज भी मेरे पास है। मैं डायरेक्टर एलिमेंट्री से वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया था। एजुकेशन सेक्टर में मैंने स्ट्रीमलाइन किया। मैंने पेमाजी का गवर्नमेंट में अभी का अपना यंग डायनामिक सीम को उसका समय मैंने लीगो ब्लेस में सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन कराया। और ये जो ब्रिजो जो है ME स्कूल को मैंने सेकेंडरी किया। और गिवा सर्कल जो मेरा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ESC हेडक्वार्टर है, उसी में सिर्फ मिडिल स्कूल था, उसको भी मैंने सेकेंडरी अपग्रेडेशन कराया। ऐसे करके वहाँ का बच्चा को वहाँ कुछ लोग वहाँ कंट्रोल कर दिया, कहीं कोई बच्चा लोग को लीगो में आधा कर दिया, कई बच्चा लोग जो है रिजो में। ऐसे करके इक्विपमेंट करने का बाद आज हमारा जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पीसफुली चल रहा है। और हमारा CM साहब उसका मदद से, उसका नेतृत्व में बहुत से अच्छा सुंदर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बनाए। कभी आप आने से विजिट कीजिएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आज देखता है कि वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। तीसरा एक चीज़ है बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैं करना चाहता हूँ। अभी मेडिकल अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखता है तो उसमें भी स्टाफ ठीक ठाक नहीं है। ऐसे मैंने बहुत दुख लगता है दापो को देख के, जो है पूरा मैंने सुना सा हो गया दापो को। 5 साल में बहुत ऐसे हो गया। मुझे लगा, पता नहीं बाकी लोग को क्या लगता। मेरा पब्लिक भी उसको विटनेस करते हुए दुख लग के अभी सब बोलते हैं कि नहीं आप जैसे भी लड़ना है। मैं कभी मेरा पास पैसा नहीं, पैसा से क्या होगा, आप जैसे भी उतरिए हम लोग बहुत देंगे। ऐसे करके हमारा अपर सुबनसिरी का जो गालो बोलिए, निसी बोलिए, आपका जो अपना तगिन भाई लोग जितना है, जो नॉन ट्रैवल भाई जितना भी, वो अब अभी आप मुझे समर्थन कर रहे हैं कि अब जैसे भी लड़ना है। उन लोगों का आशीर्वाद है, मैं पक्का मतलब भरोसा है उन लोगों का आशीर्वाद से मैं इस बार निकल जाऊंगा। अगर निकलता है तो मेरा जो बाकी दापोरी जो अभी सुना सा है, जब मैं विधायक होगा आप सुन लीजिए, आप भी आके विटनेस कीजिए। मेरा दापो जो है एक दिन जरूर किला होगा, बहुत साफ सुथरा होगा। अगर मैं फिर से विधायक होता है, पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, सुंदर होगा। इसका पीछे हर रास्ता के किनारे पेड़ होगा और कॉलोनी में ATM होगा। हमारा शहर दापो का शहर जो है कोई सिटी से कम नहीं होगा। मेरा ये सोच है, मेरा ये सपना है। चलिए, फिर भी आपको आरती मारूम भूमि की तरफ से बेस्ट विशेष कि आपका जो है जो कैंडिडेचर है यहाँ पे, आपका जो इलेक्शन है अच्छा हो, आप जीते, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है क्योंकि इनका विजन ही यही है। अगर हम लोग जब विजन की बात करते हैं, ये चाहते हैं कि दापोरिजो जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। और लोग जैसे सोचते हैं कि क्योंकि दापोरिजो, मैंने शुरू में कहा ना, दापोरिजो बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है अपर सुबनसिरी, तो इनका विकास बहुत ज़रूरी है। और इनको जो है एक मॉडल टाउन के रूप में या फिर एक मेट्रो जो पॉलिथीन सिटी है ना, उसका जिस प्रकार से विकास होता है उस तरीके से ये बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो खासकर जो युवाओं की जब बात की जाती है, युवा आगे बढ़ना चाहिए और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही होना चाहिए, एजुकेशन ठीक होना
होना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी ठीक होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। ये आज आप सोकी फैमिली से होता है, क्योंकि हम लोग ट्राइबल कल्चर में रहता है तो हम लोग भाई भाई सब लोग भाई भाई है। फिर भी सोकी फैमिली से आकर के आज येकर साहब को सपोर्ट करने का आपका क्या मकसद है? येकर साहब को सपोर्ट करने के लिए मेरा मतलब तो नहीं है, येकर साहब का भी मतलब नहीं है, पब्लिक का मतलब है। चुन लिया येकर साहब को ना 24 कॉन्टेस्ट अपर सुबनसिरी प्रेजेंट एमएलए मेरा भाई है तंजा सोकी ना, बस ये था दिखतो ये करता तो ना, वो पुराना सरोना वो छोड़ दो आई, अभी प्रेजेंट को बोलना पड़ेगा आई। इसीलिए अभी ये क्या येकर साहब का कोई ज़बरदस्त का चीज़ नहीं है ना, कोई किसी का चीज़ नहीं है, ये सब पब्लिक येकर साहब को चुना है। ये 5 साल तो रुक के देखा है, अभी येकर साहब जब नहीं आया तो मरने वाला जीने वाला कौन होता है, देखने वाला नहीं है ना। और तनिया सो की 5 ईयर्स अभी चल रहा है तो ना, इसीलिए पब्लिक अभी येकर सबको चुन लिया। आपका समय में बहुत अच्छा था, मरने वाला फिर आना ही चाहिए बोल के ये पब्लिक का डिमांड है येकर साहब को, मेरा और करने के लिए। मतलब आपका परिवार जो है येकर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, वो तो कंपलसरी, हम तो कब से एग्जिट बोल के भी फायदा नहीं है ना। तो ये है, क्योंकि इनका जैसे अच्छे ने जिसे कहा है कि येकर साहब को दरअसल जो है पब्लिक जो है फिर से वापस बुला रहे हैं, क्योंकि 5 साल जब उन्होंने काम किया पब्लिक के लिए और गलत ये हो गया कि येकर साहब को जो है लगातार नहीं चुनना, तो अभी ये पब्लिक एक तरफ से ये पछता भी रहा है कि अगर येकर साहब को हम लोग लगातार उस समय चुनते तो आज शायद दापोरिजो जो है बहुत सुंदर होता, और दापोरिजो का जितना रोड कनेक्टिविटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब जो है सही होता है। ऐसे इसीलिए पब्लिक आज ये कह रहे हैं कि दिक्तो येकर दोबारा आना चाहिए और एमएलए 24 दापोरिजो जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से एमएलए बनकर विधायक बनकर पब्लिक को सेवा की जानी चाहिए। जैसे अची ने कहा, उनका ये मानना ये है कि दिक्तो येकर ही हो सकता है कि आने वाला समय में फिर से पब्लिक को सही सेवा दे सकती है, क्योंकि वो अच्छा लीडर है। और आज इस कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा गया है कि ये जो है बीपीएल कैंडिडेट है, अर्थात गरीब से उठे हुए एक लीडर है जो लोगों को सेवा करते हैं। जहां भी उनको रात को भी बुलाया जाता है, यूथ भी कभी भी किसी भी फंक्शन के लिए बुलाया जाता है, वो अपना सोचकर पहुंच जाता है। तो आज ये पब्लिक लोगों का कहना था। लेकिन यहाँ के जो आज के कार्यक्रम का जो चेयरमैन है उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कार्यक्रम को करने का उनका मकसद क्या रहा होगा, उनसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है तोकदक तामिन, and first of all I could like to thank the Arun Bhumi media for covering the today's event, and I am the organizing secretary of today's event. This event is about the public joining program interaction for the Asia region, particularly the Asia region. So यही है हम लोग आज का जो प्रोग्राम है, जो उसी के लिए जो बनाया है। और ये मेरा जो रिपोर्ट है, ये है रिपोर्ट, आज का जो रिपोर्ट है मैक्सिमम हम लोगों ने, हमारा टीम ने अबव 1000 ये जो इन्विटेशन भेजा है। भेजने के बाद में आज जो रिपोर्ट अनएक्सपेक्टेड हमारा जो टर्नअप ज़्यादा है, बहुत मतलब हम लोग का जो अनएक्सपेक्टेड आज का दिक्तो येकर के साथ में जो टर्नअप हुआ है, यूथ से लेके हमारा कॉलेज से आया, आरजू से आया, और इवन जो जितना ये जो हमारा 24 ST कॉन्स्टिट्यूंसी जो आईसी रीजन जो बैठता है, आज बहुत टर्नअप हुआ है अनएक्सपेक्टेड। तो ये पब्लिक का जो सोच है कि दिक्तो येकर हमारा एमएलए है, सबका लीडर है, सबका चॉइस है। इसलिए हमारा एक टीम जो डाला है, ये जो बैनर में टीम में चॉइस बेटर लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हमको डेवलपमेंट चाहिए फॉर द वेलफेयर, फॉर एग्जिस्टेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इसलिए हमारा जो आज जितना प्रोग्राम जो है एकदम रिपोर्ट एकदम सक्सेसफुल है, सब कुछ ही है हम लोग का, और सबका सोच है कि दिक्तो येकर दोबारा बनना है, क्योंकि लगता है कि दिक्तो येकर हमारा ही एक यूथ का लीडर है, एक पब्लिक का लीडर है, एक गरीब का लीडर है। क्योंकि दिक्तो येकर को दुनिया का एक मानना है, हमारा 24 ST का जो पब्लिक का मानना है, दिक्तो येकर एक 24x7 एक लीडर है, एक एम्बुलेंस है, और रात को भी आप कभी भी उसका जो जहाँ आप बुलाएगा वो चला जाएगा, ऐसे एक लीडर है। इसलिए मतलब सबका साथ में अभी जो सबका सोच है कि हमारा नेक्स्ट 24 इलेक्शन में दिक्तो येकर हमारा ही एमएलए होगा और आगे जाएगा। और नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, ये जो टीम दिक्तो जो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, देयर विल बी मार्च
पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा दापोरिजो में अपना हेडक्वार्टर में, उसमें नंबर ज़्यादा होगा। अभी आज हमारा जो रिपोर्ट के हिसाब से हमें आईशर में, ओनली आईशर रीजन में आज एवं मोर देन 35 जो ये फैमिली हेड और फैमिली ज्वाइन हुआ है। बोलने से आपका टोटल कैलकुलेशन होगा आपका 100+ आज मेंबर जो ये ज्वाइनिंग हुआ है दिक्तो एकड़ का टीम के लिए। और दापो में जस्ट यू एक्सपेक्ट, आज जब आईशर में ऐसे हुआ है तो ईटानगर में, दापो में आप एक्सपेक्ट कीजिए उसमें तो 200+ होगा, इतना हो सकता है। तो पब्लिक से हम अपील है, तो हमारा दिक्तो एकड़ का जो अभी जो इलेक्शन जो प्रोसेस है, जो कैंपेनिंग जो एकदम पॉजिटिव वे में जा रहा है, पब्लिक जो एकदम कंटिन्यूस ज्वाइन कर रहा है। तो आज हमारा जो ये है, हम ये मेरा ऐसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सबसे हम तो वही कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम था आज इतना सक्सेस हुआ है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। इसका मतलब आपके हिसाब से अगला चुनाव में जो है दिक्तो एकड़ साहब जो जीतने वाले हैं? जी श्योर। हम जहाँ तक मेरा एश्योरेंस है, मेरा सोच है दिक्तो एकड़ ही इस बार ही चुनाव का एक दावेदार होगा। वही मतलब वी विल द विनर ऑफ द MLA कैंडिडेट फॉर 24 ST दापोरिजो के लिए। चलिए, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। तो एक और है कि इनसे हम लोग थोड़ा सा एक बात पूछ रहे थे, क्योंकि आज जैसे कि उन्होंने बताया 35 फैमिली जो है दिक्तो एकड़ के लिए ज्वाइन हुआ है। यानी 35 फैमिली जब बोलता है तो हमारा ट्राइब में क्या होता है, ट्राइबल में क्या होता है कि एक फैमिली में 15-15, 20-20, 30-30 फैमिली वाले लोग रहते हैं। तो इसका मतलब जो है कि 150 से भी अधिक 35 फैमिली से अगर हम लोग काउंट किया जाए तो 100 से अधिक लोगों ने आज दिक्तो एकड़ को समर्थन दिया है। तो उनमें से दूसरा एक ये भी है, उनसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर थैंक यू अरुण भूमि सर। मेरा नाम है तकम दाबू तमिन। तो आज आप लोग दिक्तो एकड़ साहब के साथ ज्वाइन हुए हैं, क्या कारण है कि आप दिक्तो एकड़ साहब को फिर से सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहा 2014 से लेकर 19 का बीच में दिक्तो एकड़ ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमने आज यहाँ आया, ये आपका डेवलपमेंट मैटर को लेके हमने इनको साथ देने के लिए आया। तो खास करके ये रिलेशन बोलने से ये मेरा जीजा है, तो मैं इनका साला हूँ, लेकिन मैं रिलेशन का हिसाब से इनको आज साथ देने नहीं आया है। मैं उनको डेवलपमेंट मैटर को ले करके आज उनका साथ देने आया है मेन जो ना। चलिए, बधाई आपको। थैंक यू सर। तो ये है, तो अब ये देखना ये होगा क्योंकि इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मौजूदा MLA और पब्लिक का जो लीडर हम लोग बोलते हैं ना, दिक्तो एकड़ फिर से आ रहा है और पब्लिक का ये मानना है कि दिक्तो एकड़ जो है पब्लिक के लिए काम करने वाला है, खासकर दापोरिजो के लिए काम करने वाला है और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए फायदे वाली बात है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बात किया है, जब मिनी सेक्रेटरीट की बात करते हैं, मिनी सेक्रेटरीट को हम खुद जा करके कवरेज किया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि पब्लिक के लिए जो प्रॉपर्टी बनाया जाता है, मिनी सेक्रेटरीट अगर बनाया जाता है, केवल दापोरिजो नहीं है ना, पूरा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जनता को जो है फायदा होता है। तो उसके समय में ये जो है दरअसल सैंक्शन हुआ था और मिनी सेक्रेटरीट आज बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी तक उसको जो है पब्लिक के हवाले नहीं किया गया। अब समझ में ये नहीं आता है कि वो मिनी सेक्रेटरीट जो है पब्लिक के लिए बनाया गया था या फिर लीडर के लिए बनाया गया था। वो पब्लिक के फायदा के लिए दरअसल बनाया जाता है, लेकिन पब्लिक को अभी तक उसको हवाले नहीं करना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि दिक्तो एकड़ को समर्थन देते हुए आज जो है जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने 1000 लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम 1300 से 1500 लोग ज़्यादा आए थे, क्योंकि बेचने का व्यवस्था जो है 1000 का किया था। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल रीजन में जो जनजाति यानी जो तागिन जनजाति के लोग, जो 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया था। तो इसका मतलब ये है कि दापोरिजो में जब इसका जो है मास जब जो है डिक्लेरेशन प्रोग्राम और ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया जाएगा तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कैपिटल रीजन होता है तो यहाँ पर कम संख्या में लोग रहते हैं। अगर दापोरिजो में करेंगे तो ये कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगा कि इस चुनावी जो है जंग में जो है दिक्तो एकड़ साहब जीतता है या फिर अभी मौजूदा जो विधायक है तान्या सोकी जीतता है। एक तरफ इनको जो है दिक्तो एकड़ को पब्लिक का लीडर माना जा रहा है, क्योंकि पब्लिक का समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि इलेक्शन के बाद कौन जीतता है। हम लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।